हाय एवरीवन, स्वागत है हमारा ओनली एसएससी चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग ऑल कंपटीशन का रिवीजन करते हैं। जैसे जो पढ़े हुए रहते हैं उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट का पहला हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो हम लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स को देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? मैं अपना क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन में को मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जिससे आप सुन के भी याद कर सकते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक हेरोडेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडेटस को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था। किस काल में आखिर शिकारी था? किस काल में मानव आखिर शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद से मिला। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने से मिले? सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ से। कहाँ पे मिले? मेहरगढ़ से मिले। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? गुफाओं भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं और चित्रकला से प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जैसे पुराने चित्रकला थे, जो मानव पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकला का मतलब ज्ञान हो चुका था। वो क्या करते थे कि वहाँ पे अपने चित्र बनाते थे, जैसे वो करते थे वैसे कुछ कुछ चित्र बनाते थे। वो हमारा कहाँ पे है? भीमबेटका के गुफाओं में है। सबसे पहले गेहूँ और जौ का कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ में। कहाँ प्राप्त हुए थे? सबसे पहले जौ और गेहूँ कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। बलूचिस्तान, जो हमारा अभी बिहार मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। और कब प्राप्त हुए थे? 700 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे। ताम्रपान ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी धातु पाया गया था? ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कौन सा धातु पाया गया था? तो तांबा पाया गया था। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। किस एक पूरा स्थल से पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है? किस एक पूरा स्थल से पूरा पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु? तांबा। मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु तांबा। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर? कुत्ता। मानव द्वारा पहला पाला गया जानवर कुत्ता। हमारा मध्य पाषाण काल में क्या हो गए थे? छोटे छोटे अस्त्र हो गए थे, मतलब छोटे छोटे हथियार हो गए थे, छोटे छोटे हमारे हो गए तो बर्तन हो गए थे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो एथिक्स बोलते हैं। मैक्रो क्लोथिस।
कुकराल कुफकाल से क्या प्राप्त हुए थे? कुफकाल से मध्यभांड का पहला प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। जैसे अगर आपको आंसर आता है तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, रोक रोक के कमेंट कीजिएगा, या फिर आप कमेंट ना भी कीजिएगा तो सिर्फ आप सुनिए। सुनने से आपको क्या होगा कि आपको कुछ याद होने लगेंगे। नावाडोली का खनन किसने किया था? नावाडोली का खनन किसने किया था? H.D. सैकलिया ने किया था। H.D. सैकलिया ने किया था। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आप कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्र मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्र मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन देते हैं, गुवाहाटी, बस्तर, चेन्नई या फिर भोपाल। तो आप यह कमेंट करके बताइएगा। मैं क्वेश्चन फिर से एक रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्र मानव संग्रहालय कहाँ पर है? पहला गुवाहाटी, दूसरा बक्सर, तीसरा चेन्नई और चौथा भोपाल। तो आप कमेंट करके बताइएगा। नवाडोली का उत्खनन किसने किया था? अभी हमें जस्ट अभी बताएं दोस्तों, H.D. सैकलिया ने किया था। H.D. सैकलिया ने किया था। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन का सभ्यता मुख्यतः स्थल बेरली कर्नाटक प्रांत से हुआ है। बेरली कर्नाटक प्रांत से हुआ है। अग्नि का प्रयोग मानव किस काल से कर रहे थे? अग्नि का प्रयोग किस काल से कर रहे थे? ये हमारा पूरा पाषाण काल में खोज हो गया था दोस्तों, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। सिर्फ उसने आविष्कार किया था, मतलब उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। वो जान चुके थे कि ये आग है, लेकिन इसका उपयोग पूरा मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग करना जान नहीं थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? जी हाँ, दयाराम। किसने की थी बताइए, जल्दी बताइए बताइए। जी हाँ, दयाराम महाजन ने किया था। सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता के साथ सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? जी हाँ, गुजरात से मिले हैं। गुजरात से मिले हैं। लॉर्ड कर्जन, इस ये जब सिंधु सभ्यता जब शुरू हुई थी, जब वहाँ पे खुदाई शुरू हुई थी, वहाँ पे हमारे भारत में लॉर्ड कौन वायसराय थे? कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उस वक्त कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में की थी। जैसे कि तो हमारा कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं। जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे देखने को मिले हैं जो हमारे दरवाजे जो थे आगे तरफ से नहीं खुलते थे, पीछे तरफ से खुलते थे। जो हमारी नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। और क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे थे जो, मतलब अभी का जो व्यवस्था देखते हैं वो अभी का व्यवस्था से कहीं लाख गुना, मतलब बोलिए तो वो हमारा 1000 1500 साल ईसा पूर्व पहले, मतलब हड़प्पा सभ्यता काल में हमारा बना हुआ अच्छा सा था। क्योंकि अभी के देखते हैं नली खुला हुआ रहता है, तो नली ढका हुआ रहता है। और हमारे उस वक्त जो क्या बोलते हैं व्यक्ति लोग थे वहाँ पे, तो उस टाइम युद्ध करना नहीं जानते, तो मतलब युद्ध से परिचित एकदम नहीं से, तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब तलवार को जानते नहीं थे कि तलवार क्या चीज़ है। उस समय हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारा कृषि और अपना कृषि और व्यापार पे अपना ज़्यादा फोकस रखते थे। कृषि और व्यापार पे अपना ज़्यादा ध्यान देते थे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, अवस्थित कहाँ है हड़प्पा सभ्यता, अवस्थित कहाँ है हड़प्पा सभ्यता? मोंटगोमरी जिला पंजाब में, पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान। ऐसे तो आप पाकिस्तान बोल सकते हैं, लेकिन आपको जिला भी घर पे पूछ दिया जाता है तो आपको जिला भी याद करना पड़ता है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे? हनुमान जिला राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे? हनुमान जिला राजस्थान में। और कौन सी नदी पर पूछा जाता है तो, कौन सी नदी पूछा जाता है तो, नदी तो इसमें नदी घग्गर नदी, सरस्वती नदी जिसको लोग बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते हैं इसमें। चूहन, लोथल, लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में। लोथल कहाँ पर? अहमदाबाद में। कौन सा नदी? भगवा नदी पे। लोथल कौन नदी पे? भगवा नदी पे है दोस्तों। लोथल कौन नदी पे है? भगवा नदी पे है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? मतलब पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। जैसे हमारा 4 भागों में से बटा हुआ है, 4 भागों में से बटा हुआ है। पहला क्या? उत्तर प्रदेश, फिर हमारा आ गया महाराष्ट्र, इधर आ गया हमारा कोटरवाद, उसके बाद इधर आ गया आपका, इधर आपका आ गया आलमगीर। क्या आ गया? आलमगीर। मतलब उत्तर में आपका आ गया मांडा, उत्तर में क्या आ गया? मांडा, जिसको कौन सा नदी? चिनाव नदी के किनारे। कौन नदी है? चिनाव नदी के किनारे। दक्षिण में आपका आ जाएगा, दक्षिण में आपका हो जाएगा देनाबाद। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मतलब उसको मुंबई बोलते हैं दक्षिण में। आपका वेस्ट में आ जाएगा, मतलब पश्चिम में आपका हो जाएगा सुकुकेंडा, 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 सुकुकेंडा तक नदी के किनारे, वो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ में? पाकिस्तान में पड़ता है। और हमारा एक आ जाएगा पूरब, पूरब जो हमारा कहाँ? आलमगीर में, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। बनवाली कहाँ पे है? बनवाली हमारा हरियाणा भारत में ही, हरियाणा भारत में, हरियाणा भारत में। कौन सा नदी के किनारे है बनवाली? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अब हम लोग आते हैं और थोड़ा सा कुछ भी हम लोग इसमें छूट गया है, उसमें कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोट डीजी, कोट डीजी कौन कौन कहाँ पे? सिंध प्रशांत का कोई पूरा स्थान, पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी के किनारे। धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात। हजारीबाग रविंद्र सिंह इसका उत्खनन करता था, रविंद्र सिंह टेस्ट। और ये हमारा नदी के किनारे नहीं है दोस्तों, ये हमारा बनवाली, ये हम बता चुके हरियाणा में। बनवाली कहाँ? हर जगह, हर मोहनजोदाड़ो, देखिए मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान, बनवाली आपका हरियाणा, और लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, और क्या छूट गया? हड़प्पा पाकिस्तान, रोपड़ हरियाणा, मतलब रोपड़ पंजाब, और आलमगीर मेरठ है। आलमगीर मेरठ जो आपका बोले अभी उत्तर में है, ये उत्तर में कौन नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, मतलब चिनाव नदी के, आलमगीर नहीं, हिंडन नदी के किनारे है। तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र कितना था? ये पूछा जाता है दोस्तों। हड़प्पा क्षेत्र वो कितना था? 12,990 था। कितना था? 12,900, 12,000, 12,960, 12,960, 12,960। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? ये हमारा पूछा जाता है। किस आकार का था? त्रिभुज आकार का था। कितने क्यों था? त्रिभुजा के आकार के में था। मानव सभ्यता सिंधु काल में किन 2 प्रमुख खनिज थे? मतलब सभ्यता जब, सिंधु सभ्यता जब थे उस टाइम मानव द्वारा दो दो तो प्रमुख चीज़ें का उत्पादन हुई थी। कौन से प्रमुख क्या क्या थे? गेहूँ और एक कपास। गेहूँ एक क्या थी? कपास थी। गेहूँ की और एक क्या थी? कपास थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 प्रमुख खनन पाई गई थी? गेहूँ और जौ। अब उसमें भी पूछता है कि सबसे पहले क्या पाई गई थी, तो उसमें जौ पाए गए थे। क्या पाए गए थे? उसमें से जौ पाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं,
हड़प्पा संस्कृति की पैरवी जो विस्तार है, क्या बोले उसको, नगर नगर योजना प्रणाली की, जो वो आपको भी बताए थे दोस्तों, भी पिछले थोड़ा देर पहले बताए थे कि वहाँ का जो व्यवस्था थी वहाँ पे A1 व्यवस्था थी, जो भारत में अभी भी मतलब व्यवस्था लागू करने के लिए भी बहुत समय लग सकता है, जो व्यवस्था वहाँ पे लगी हुई थी। बहुत सारे बुने हुए सूती के कपड़े एक एक टुकड़ा कहाँ मिला था। बुने हुए सूती के कपड़े एक टुकड़ा कहाँ मिले थे। जो बुने हुए सूती के कपड़े थे वह एक टुकड़ा कहाँ पे मिले थे, मोहनजोदाड़ो में मिले थे। कहाँ पे मिले थे, मोहनजोदाड़ो में मिले थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में से सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया गया। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम का पाया गया मेहरुला। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति में जो मकान थे वो किस आकार में पाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति में जो मकान थे वह किस आकार में पाए गए थे। वह आयताकार मकान में आयताकार में पाए गए थे। किसमें, आयताकार में पाए गए थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन क्या है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन क्या है, गुजरात है। क्या है, गुजरात। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात में साक्ष्य मिले हड़प्पा कालीन सबसे ज़्यादा क्या मिले, गुजरात का। एक फैक्ट बात आपको एक बता देता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसको सिंधु घाटी पहले नाम रखा दिया गया था। उसके बाद जो हमारे सिंधु घाटी में इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि जो सारे नदी जो थे उस चाइना के भी सिंधु में मिल रहे थे और कोई कोई देश का पंजाब। लेकिन जब हमारा भी मिलने शुरू हुआ तो देखा कि एक यहाँ मिल रहे हैं, एक गुजरात में मिल रहे हैं, तो एक हरियाणा में मिल रहे हैं, एक पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो उसका नाम फिर से उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम से रखा गया। अब तक का हड़प्पा संस्कृति में लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है। अब तक के हड़प्पा संस्कृति में कितने जो का पता लग चुका, कितना स्थानों को पता लग चुका है, 100 स्थानों का अब तक पता लग चुका है। मानव सभ्यता के सिद्धों काल में किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई। मानव द्वारा किन दो प्रमुख की प्राप्ति हुई, गेहूं और जौ का प्राप्ति हुई थी। मेसोपोटामिया हड़प्पा संस्कृति में लगभग सभी मकान तो हो चुका। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई व्यवस्था में पकाई ईंटों से प्राप्त मिले। ऐसा कौन सा हड़प्पा जहाँ पे पकाई ईंटें, मतलब अभी जो पहले जो थे कि वहाँ पे पकाई ईंटें नहीं प्राप्त थे, तो अभी कौन से व्यवस्था जहाँ पे पकाई हुई ईंटें प्राप्त हुई थी, भगवानपुरा क्या था, भगवानपुरा। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी क्या है, किसको कहा, बिक्कट को कहा। किसको कहा, बिक्कट को कहा गया है। किन पुरातत्वविदों की मान्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेर से हुआ था। सर जॉन मार्शल गार्डन ने किया गया था। किन सदैव स्थलों में ज्ञान विधिक प्राप्त हुए थे। लोथल एवं कालीबंगा में ज्ञान विधिक प्राप्त हुए थे। लोथल एवं कालीबंगा में प्राप्त हुए। यहाँ पे लोथल एवं कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। सदैव सभ्यता के किन स्थल पर सबसे घोड़े हड्डियों का प्रमाण मिले, सुरकेटा में। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। यही अभी हमें जो बताया उसी से रिलेटेड रहेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस पे विश्वास रखते थे। पहला, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसके ऊपर विश्वास रखते थे। हड़प्पा समकालीन किस वर्ग में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण निवासी थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण निवासी थे। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक के किस धातु के प्रचलित नहीं थे, किस धातु से प्रचलित नहीं थे। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में हमारा क्या चेंजेस करना है ये हमारा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।